अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी 15 साल बाद नया कानून पेश किया गया है। ये किन की तरफ से है, क्या अपडेट्स हैं, इस पे बात करेंगे। इस नेशनल पुलिस स्पेन की एक अहम कार्रवाई और 310 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इस पे बात करेंगे। ज्यादा उम्र वाले बच्चों का वर्क परमिट, इस पे कुछ अहम क्वेश्चन है, खास तौर पे कॉन्ट्रैक्ट को लेके कौन कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, कौन से वालदैन अपने ओवर एज बच्चों को बुला सकते हैं, इस पे मैं बात करूंगा। उसके बाद ड्राइवर लाइसेंस के लिए 10 ऑल टाइम मुश्किल तरीन क्वेश्चंस वो आपको प्रोवाइड करूंगा, वो आपको मिलेंगे। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि आज लिंक्स कौन कौन से आपको प्रोवाइड करूंगा। स्पेन नेशनलिटी 15 साल बाद नया कानून, इसका लिंक मिल जाएगा। नेशनल पुलिस की अहम कार्रवाई, इसका लिंक मिल जाएगा। और ड्राइवर लाइसेंस के 10 ऑल टाइम मुश्किल तरीन क्वेश्चन, इसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, इस चैनल पे आते हैं, अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे कर लें ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। बाद में आप वही कमेंट कर रहे होते हैं जो रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की होती है, वो इस वजह से आपको नहीं मिलती क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो इस वजह से लाजमी तौर पे किया करें और लाइक भी किया करें वीडियो को। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और मुझे बताया करें कि मेरी ये काविश कैसी है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी 15 साल बाद नया कानून पेश किसने किया। आपको पता है एक ही इमिग्रेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है इस वक्त पार्टी, जो कि वोक्स पार्टी कहलाती है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स के खिलाफ वर्क कर रही है। और ऐसा लगता है कि उनका मंशूर 99% या 100% यही है कि इमिग्रेंट्स को किस तरह तंग करना और किस तरह से उनको स्पेन से बाहर निकालना है। लेकिन वो कभी भी अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके। उसकी बड़ी निशानी यह है कि इससे पहले इलेक्शन में उनकी 52 सीटें थीं और इस इलेक्शन में उनकी 32 सीटें हैं, यानी कि मजीद कम हो चुकी हैं। तो इससे ये साबित होता है कि अवाम में मकबूलियत उनकी कितनी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने इस तरह से के कामों से बाज नहीं आते। अभी रिसेंटली उन्होंने एक और कार्रवाई कर दी है क्योंकि अभी जो प्रेसिडेंट है स्पेन के, उन्होंने ताजा तरीन पार्लियामेंट में बहुत बड़ी अहम तकरीर की है इमिग्रेशन से रिलेटेड, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल के साथ बताई है और उसके लिंक्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो उसके अगेंस्ट, शायद उसका मुकाबला करने के लिए या उसके अगेंस्ट अपना जहर उगलने के लिए इन्होंने एक और एक्टिविटी ये की है कि एक बिल पास कर दिया कांग्रेस में। ये उनको भी पता है कि ये पास नहीं होना, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 32-33 सीटें अगर पेपे भी साथ उनके मिल जाती है, फिर भी जितनी सीटें इस वक्त हुकूमत के पास है वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद वो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में आने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं और खास तौर पे उन लोगों को तकवीत दे रहे हैं जो उन जैसी जहनीत रखते हैं, आम शहरी जो उन जैसी जहनीत रखते हैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ, उनको ये तकवीत दे रहे हैं ताकि आने वाले इलेक्शन में वो लोग कम से कम इनको वोट दें। तो इस तरह की एक्टिविटी सामने आ रही है। ये भी आपको बताता चलूं कि इस सिचुएशन जो है पूरे यूरोप में थोड़ी सी गंभीर है, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला बेहतर वक्त भी आएगा। इस पे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक को कवर करते हैं कि 15 साल बाद नेशनलिटी के लिए उन्होंने जो है बिल पास करने के लिए पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। उनकी कोशिश है कि इस बिल पे बहस हो और इस बिल पे जो है वोटिंग हो और उसके बाद इसके रिजल्ट आए। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि उनको ये भी पता है कि ये पास नहीं होगा, लेकिन वो खबरों में आने के लिए इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। इसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी इसको डिटेल के साथ पढ़ सकेंगे कि उन्होंने मजीद क्या कहा और क्या किया। नेशनल पुलिस की बात करते हैं। नेशनल पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है। जब दोस्तों किसी भी मुल्क में इमिग्रेशन ओपन होने का ऐलान होता है या वहां की हुकूमत कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स देती हैं कि हम इमिग्रेशन ओपन कर रहे हैं, हम नए कवानीन लेके आ रहे हैं, हम इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने जा रहे हैं, जब कैलकुलेशन शुरू हो जाती है कि मुल्क में कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, 5 लाख हैं, 7 लाख हैं, 10 लाख हैं, 4 लाख हैं, इस तरह की कैलकुलेशनें होती हैं जैसे कि स्पेन में हो रही हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर बाहर के जो इमिग्रेंट्स हैं दूसरी कंट्रीज के, जहां पे टफ है हालात और वहां पे पेपर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वो उस मुल्क की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उस मुल्क में जाके बुनियादी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। लेकिन वहां फिर क्या होता है कि वो मुल्क जो है अपने बॉर्डर्स को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देता है। यही सिचुएशन इस वक्त स्पेन के, इन्होंने अपने बॉर्डर को मजीद रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है
और जो खास तौर पे फ्रांस और स्पेन का बॉर्डर है वहां पे अपनी नफरी भी बढ़ा दी है नेशनल पुलिस की, और वहां पे काफी ज्यादा जो है वो सीक्रेट पुलिस को भी बढ़ा दिया गया है ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा जा सके। बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स ऐसे हैं जो स्पेन से वहां पे बाहर जाते हुए पकड़े गए हैं, उनमें ज्यादा क्रिमिनल हैं, और कुछ क्रिमिनल्स ऐसे थे जो अदालती कार्रवाइयों से भागे हुए थे, उनके ऊपर काफी ज्यादा अदालती जो है वो केसेस से, चोरी के, फ्रॉड के, ड्रग्स के, उनको भी पकड़ा गया है। तो इसके साथ साथ जो बाहर से आने वाले थे स्पेन में वो बड़ी तादाद में पकड़े गए हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं कि ये कहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो ट्रेन स्टेशन वगैरह जो है वो अरून का हुआ या फगेरस का हुआ या इस तरह का जो बॉर्डर एरिया के नजदीक नजदीक शहर हैं स्पेन के, उनके बस स्टॉप्स पे और ट्रेन स्टेशन पे और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ये छापे मार रहे हैं। और खास तौर पे इनका नया टारगेट ये है जो सर्विसेज स्टेशन होते हैं जहां पे बसेस वगैरह वेट के लिए रुकती हैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए, वहां पे रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, वहां खाने के लिए कॉफी पी लें या वॉशरूम वगैरह यूज कर लें पैसेंजर्स, तो वहां पे पुलिस आ जाती है और वहां पे लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। जो मैं नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं वहां पे भी आप देखेंगे इसी तरह से स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं कि कहां पे इनको चेक किया गया और कहां से गिरफ्तार किए गए। और 310 जो है एक बड़ी तादाद है जो कि इलीगल थे जिनको पकड़ा गया। ये तमाम न्यूज शेयर करने का मकसद ये है कि जो इलीगल आ जा रहे हैं वो खास तौर पे केयरफुल हो जाएं, क्योंकि सख्तियां काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि आने वाले महीनों में इंशाअल्लाह ताला स्पेन में बड़ी अपडेट आने वाली है। अब ये जो तकरीर की है सदर ने पार्लियामेंट में, इससे वाज़ेह हो गया कि हुकूमत क्या स्टेप्स लेने जा रही है और किस तरह से आने वाले वक्त में इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ज्यादा उम्र वाले बच्चों का वर्क परमिट। मैंने इस पे बात की लास्ट वीक और इस पे मैंने मालूमात दी, लेकिन यहाँ पे कुछ कमेंट आए हैं कुछ दोस्तों के, कुछ फैमिलीज के, जिन्होंने कहा कि हमारी ऑटोनोमो है, हम कॉन्ट्रैक्ट दें, कौन सा क्या तरीकाकार है, कितनी हमारी इनकम होनी चाहिए, क्या किस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं ये जरूरी नहीं है कि वालिदैन का अपना बिजनेस हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो बाहर का ही कॉन्ट्रैक्ट लगाएं। दोनों काम हो सकते हैं, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट भी लगा सकते हैं, बाहर का कॉन्ट्रैक्ट भी लगा सकते हैं। जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि आपकी इनकम इतनी ज्यादा हो, जो आप कॉन्ट्रैक्ट जिसका लगा रहे हैं वो उसका लेवल वही होना चाहिए जो आप एक अरेगो सोशल में, अरेगो लिबरल में, अरेगो सोशियो लिबरल जो नई शुरू हुई है उसका अगर 8 घंटे का देना है, या अरेगो फार्मासियोन में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए होता है अरेगो के लिए, सेम उसी क्वालिटी का, उसी तरह का, उसी तर्ज का आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वर्क परमिट के लिए ओवर एज बच्चों के लिए। ये याद रखें कि उससे अगर कम होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। उस पर फिर यही होगा कि एम्बेसी उधर साल साल लगाएगी, महीनों महीनों लगाएगी, अक्सर खैरिया पास करते हुए काफी टाइम लगाएगी, चेक करती रहेगी जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट लगाया कि वो टैक्स सही पे करेगा, कर रहा है या नहीं। वो लेट करने का उनका मकसद ये होता है, वो मजीद वॉच कर रहे होते हैं उस कंपनी को, उस ऑटोनोमो को, खास तौर पे अगर वो नई बनी हो कि कहीं इन्होंने सिर्फ यही मकसद के लिए तो नहीं बनाई और इसी काम के लिए तो नहीं बनाई, क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस हो चुका है, काफी सालों से वो इस तरह की एक्टिविटीज हमारी देख रहे हैं, तो उनको पता चल चुका है कि हम क्या क्या वे इस्तेमाल करते हैं कुछ काम करने के लिए। तो इस वजह से वो मुकम्मल तहकीकात करके ही फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट को पास करते हैं, ख्वाह यहाँ हो या एम्बेसी में हो। इस वजह से पूरे लेवल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस पर आपका वर्क परमिट लगेगा, वरना वो ज्यादा देर लगाएंगे या रिजेक्ट कर देंगे और फिर आपका टाइम भी जाया होगा और आपको परेशानी भी उठाना पड़ेगी। इनकम अपनी बेहतरी आपकी बेहतर होनी चाहिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे अपने बच्चों को बुलवाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे तमाम मालूमात आप मिल चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। ड्राइवर लाइसेंस के लिए जो 10 मैं क्वेश्चन नीचे आपको प्रोवाइड करने लगा हूं, इसका जो डाटा आया है वो 2019 से लेके 2024 तक 5 सालों का डाटा है। सबसे ज्यादा लोगों ने ये 10 सवाल जो हैं इसमें फाइयो की हैं, यानी कि उसमें फेल हुए हैं। ये क्वेश्चंस 10 ऐसे हैं ड्राइवर लाइसेंस की थ्योरी के जो आपने लाजमी तौर पे तैयार करने हैं अगर आप प्लान करते हैं ड्राइवर लाइसेंस करने का। ये 10 क्वेश्चन का लिंक नीचे मैं आपको लिंक नंबर 3 दे रहा हूं, आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम 10 क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इनको कहीं लिख लें या इस लिंक को सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना है कर लें, इसकी आप तैयारी करें
और तैयारी करके एग्जाम में जाएं। इंशाल्लाह ताला आपके काफी ज्यादा मार्क्स बढ़ने की उम्मीद होगी। ये जरूरी नहीं कि 10 के 10 क्वेश्चन आने हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 3 आ सकते हैं। जितने आएंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।